Hello, a very warm evening to all of you. Today we will discuss about the Citizenship Amendment Act 2019. There was a huge hue and cry in India that the act was passed by the parliament and now लोगों का क्या होगा, यहाँ के नागरिकों का क्या होगा. So before jumping into the topic, we will have to understand what is this act? What are the provisions in this act? What are the definitions that come in this act that is important for all the UPSC and civil service aspirants? So I am live with Mr. Veerpal sir, who is holding a camera in front of me. Today we will discuss about what are the provisions in this act. Firstly, you have to understand that all the persons residing within the territory of the India are broadly categorized into two categories. Number first, the citizens, that is us, and the aliens, that is the foreigners. Now there is a romantic relation between the state and his subjects, that is citizens. The state should offer certain privileges, certain rights to the citizens, that is citizen should hold the elections, citizen should contest the election, citizen ही election लड़ सकता है, citizen ये कर सकता है, citizen वो कर सकता है, और foreigners ये नहीं कर सकता. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. Moreover, कुछ जो फंडामेंटल राइट है, some of them are available to the aliens and some of them are available to the citizens as well. जैसे आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 30. These are the rights guaranteed by the constitution to the citizens, not the foreigners. We will have to understand this. Now, there are two types of migrants in our country: legal migrants and illegal migrants. Legal migrants are those which come to India with the valid documents, and illegal migrants are those which come to India without the valid documents. Suppose मैं बांग्लादेश से हूं, मुझे इंडिया आना है फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म, कोई भी पर्पस हो सकता है. पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? ढाका में जो इंडियन एम्बेसी है वहां पर कांटेक्ट करना पड़ेगा, वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर ही मैं जाकर इंडिया आ सकता हूं. तो मैं अगर इंडिया आऊंगा तो वो मैं लीगल माइग्रेंट होगा. मोरओवर, द स्टेट कैन ऑल्सो कैटेगराइज द माइग्रेंट्स इनटू रिफ्यूजीज. जब आपको रिफ्यूजी कहा जाता है तो आपके ऊपर कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस दिए जाते हैं सरकार से. दैट मीन्स यू कांट बी डिपोर्टेड फ्रॉम दिस कंट्री. नाउ एक्चुअली में ये बिल क्या है, ये बिल कहता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. इसके प्रोविजंस क्या है इस बिल में? सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहले तो ये होता था कि जो इलीगल माइग्रेंट्स होते थे उनको डिपोर्ट कर दिया जाता था, या तो उनको इम्प्रिजन जेल में डाल दिया जाता था, या तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाता था. ये इस बिल के आने से पहले के प्रोविजन से. 2014 और 2015 में सरकार दो नोटिफिकेशन लेकर आती है जिसमें यह कहती है कि जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो बांग्लादेश से हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, चाहे सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, मुसलमानों को छोड़कर जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं वो लोग यहां पर आकर सिटीजनशिप अवेल कर सकते हैं. एक डेट रखी गई है 31 दिसंबर 2014. इस डेट पर या इस डेट से पहले जो लोग यहां पर माइनॉरिटीज के जो उन देशों से लोग, इस्लामिक देशों से जो लोग यहां पर आए हैं, उनको हम सिटीजनशिप अवेल कर सकते हैं. इसका प्रोसेस आसान बना दिया है सरकार द्वारा. और बात यह भी जानने की जरूरत है हमें कि यह बिल किसी की नागरिकता छीनता नहीं है. यह बिल सीएबी किसी हम नागरिकों पर जो इस देश के सिटीजन्स हैं उन पर अप्लाई नहीं होता है. ये बाहर से आए हुए रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोगों हैं उनके ऊपर ये अप्लाई होता है. मोरओवर, कुछ स्टेट्स हैं, जैसे असम की बात कर लो, मिजोरम की बात कर लो, मेघालय की बात कर लो, त्रिपुरा की बात कर लो. अभी काफी दिनों से ये शोर मचा कि असम में इसका विरोध क्यों हो रहा है, मेघालय में इसका विरोध क्यों हो रहा है. तो ये भी जानने का आपको पूरा हक है कि ये जो सीएबी है ये असम स्टेट पर, ये इन स्टेटों पर अप्लाई नहीं होता है. इन स्टेट्स को छोड़ दिया गया है. मोरओवर, कुछ और स्टेट्स हैं जहां पर इनर लाइन परमिट सरकार द्वारा दिया जाता है, जैसे वो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड. यहां पर इनर लाइन परमिट है. मोरओवर, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने यह भी कहा है कि हम मणिपुर को भी एक्सटेंड करते हैं इनर लाइन परमिट में.
इन स्टेट्स में सीएबी अप्लाई नहीं होगा और ना ही ये सीएबी सिटीजन्स पर अप्लाई होगा। ये अप्लाई होगा तो रिलीजियस माइनॉरिटीज से जो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से आए हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं, और वो जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं वो हैं हिंदूज, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्धिस्ट। ये जो लोग हैं इन लोगों को रिलीजियस जो माइनॉरिटीज है, प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है, इनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब भारत की नागरिकता लेने के लिए आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप राइट्स दिए गए हैं, जिनको संविधान के भाग 2 में रखा गया है। पार्ट 2 बताता है 5 से लेकर 11 तक। मोर ओवर, और जो 11वां आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक अनफ्रैक्चर्ड पावर देता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। वो सिटीजनशिप के ऊपर पार्लियामेंट खुद ब खुद डिसाइड कर सकती है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, जिसमें यह बताया गया कि किस तरह से आप सिटीजन ले सकते हो और किस तरह से किसी की सिटीजनशिप जा सकती है। ये सीएबी कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज को इन इस्लामिक देश से यहां पर नागरिकता दी जाती है इन लोगों को। और यह भी बात ध्यान रखने की है, किसी से भी ये नागरिकता ये बिल नहीं छीनता है। मोरओवर, अब बात यह है कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या है, आर्ग्यूमेंट्स क्या है। कुछ लोग बोलते हैं ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 14 जो कहता है राइट टू इक्वालिटी। बट ये भी बात ध्यान में रखने की बात है कि जो आर्टिकल नंबर 14 है राइट टू इक्वालिटी, उसमें 2 स्टेटमेंट्स है। उसमें है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जब हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं तो सब लोग कानून की नजरों में बराबर हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और एक और स्टेटमेंट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि हम शेर और बकरी को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसी वजह से तो हमारे देश में रिजर्वेशन आई। हम उन लोगों का जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके 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 हितों को भी हमें ध्यान में देख के उनके लिए हमने ये कानून बनाया है। मोरओवर, और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये नागरिकता छीनता है, उनका जो ये जवाब, उनका ये जो सवाल था कि नागरिकता छीनी जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये बिल सिर्फ और सिर्फ नागरिकता लेता है, ये नागरिकता देता है, ये लेता किसी से भी नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट डज नॉट अप्लाई ऑन द सिटीजनशिप और सिटीजन्स ऑफ इंडिया। दैट्स इट।